रिम्स शासी परिषद की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। रिम्स में 138 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे। मरीजों को जल्द ही वेंटिलेटर मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। 100 और वेंटिलेटर खरीदने का फैसला लिया गया। देखिए रिपोर्ट। रिम्स की व्यवस्था 138 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे। 100 वेंटिलेटर खरीदने को मंजूरी। जीबी की बैठक में 16 प्रस्ताव पर मुहर। रिम्स शासी परिषद की बैठक में 138 करोड़ के उपकरण खरीदने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पूर्व न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय की निगरानी में रिम्स शासी परिषद की बैठक हुई, जिसमें 100 वेंटिलेटर MRI मशीन खरीदने का फैसला लिया गया। बड़ा पुराना रिम्स है, अभी तक यहाँ पर CT स्कैन नहीं है, MRI मशीन नहीं है, MRI नहीं है, तो दिक्कत हो रही थी। तो हमने श्योर किया कि जल्द से जल्द हम लोग MRI मशीन लगाएंगे और लोगों को राहत देंगे। और जो बात था कुछ जो मैटर आए थे, हम लोग भी ये नहीं थे कि गलत फीडबैक दिया गया था, लगता है हमको। तो हम लोग सारी बातों को 1-to-1 विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए हम लोगों ने कोर्ट को अवगत करा दिया है। 156 वेंटिलेटर में 125 वेंटिलेटर काम कर रहे। आज ही निर्णय हुआ कि 100 वेंटिलेटर खरीदे। बताया गया कि भाई हम लोग रोज जूझते थे कि स्टंट किसी गरीब को लगना है, तो स्टंट नहीं मिलता था कि स्टंट लाओ भाई, टेंडर होगा तब स्टंट लगेगा। तब हुआ कि ना अब जल्दी से जल्दी इसका टेंडर हो और कोई भी ब्रिज वापिस नहीं जाए। जितने भी प्रस्ताव लाए गए थे, लगभग 16 प्रस्ताव में हम लोगों ने सबों ने निर्णय लिया कि जो भी उपकरण खरीदना हो, स्वास्थ्य से संबंधित सारी जवाबदेही दी गई है माननीय डायरेक्टर साहब को। चाहे MIR मशीन की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो। करीब 156 वेंटिलेटर है, जिसमें अभी फंक्शन 125 का है और कुछ मशीनें खराब है, जिसको इन्होंने बनाने का सुझाव दिया है। और 100 वेंटिलेटर और खरीदी जाएगी। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस का भी मुद्दा उठा, जिस पर निदेशक को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डॉक्टरों के अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। रिम्स डायरेक्टर ने कहा है कि शासी परिषद में लिए गए फैसले का जल्द ही असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे चेंजेस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आज जो डिसीजन हुए हैं, बहुत सारे करीब 138 करोड़ का जो हम खरीद नहीं कर पा रहे थे, उसमें माननीय जी ने संज्ञान लिया। माननीय मंत्री जी ने दूसरा एक संज्ञान बहुत बड़ा जो लिया, जो मेरे मन में बहुत दिन से था। एक जो बिल्डिंग में मोनोपोली हो रही थी और लोग काम नहीं कर रहे थे, तो आज एक वैकल्पिक व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने जारी कर दी, मुझे लगता है उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी बिल्डिंग मेंटेनेंस में और नई बिल्डिंग्स लाने में। इस तरह की बहुत सारे आज पॉजिटिव डिसीजन हुए हैं, क्रिएटिव डिसीजन हुए हैं, बहुत ही एमिकेबल एटमॉस्फेयर में हुए हैं। रिम्स शासी परिषद की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निदेशक से किसी तरह के मतभेद से साफ इनकार किया। साथ ही मिलकर रिम्स को बेहतर करने की बात कही है। रिम्स शासी परिषद की अगली बैठक 9 अक्टूबर को होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी कुमार की रिपोर्ट। संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, रिम्स की तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है। आज हुई शासी परिषद की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए और 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और साथ ही फैसला लिया गया है कि 138 करोड़ रुपए की लागत से नए उपकरण खरीदे जाएंगे, 100 वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। क्या कुछ आज बैठक में हुआ, बताएं दर्शकों को। अलग झारखंड बनने के बाद 25 साल हो चुके हैं, लेकिन ये जो जीबी की बैठक आज रिम्स की हुई थी, अपने आप में सबसे अलग और ख़ास इसलिए थी क्योंकि हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा था रिम्स की जो वर्तमान हालात बन पड़े हैं उसको लेकर। और लगातार जिस तरीके से हाई कोर्ट की टिप्पणियां आ रही थी, उसके बाद भी रिम्स की वस्तु स्थिति जब बदलती नज़र नहीं आई, तो हाई कोर्ट ने अपने तरफ से रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय को ऑब्जर्वर नियुक्त किया और पहली मर्तबा जीबी की बैठक में कोई ऑब्जर्वर जो हाई
हाईकोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया था उसकी मौजूदगी थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई गवर्निंग बॉडी की इस बैठक में जो स्थानीय सांसद, जो एक प्रक्रिया है कि जीबी की बैठक में कौन कौन सदस्य और किसकी मौजूदगी होती है, जिसके तहत रांची के जो सांसद होते हैं और उस क्षेत्र यानी कि जो कांके विधानसभा वहाँ के जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी इस बैठक में होती है। इसके अलावा जो जीबी के अन्य सदस्य हैं, चाहे रिम्स के निदेशक हो या जो अन्य विभागाध्यक्ष होते हैं, उनकी मौजूदगी में आज जो बैठक हुई उसमें 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 16 प्रस्ताव रिम्स की गवर्निंग बॉडी ने आज पारित किया, जिसमें यह तय किया गया है कि किस तरीके से रिम्स की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाए। रिम्स जो एक पहचान अपना रखता है उसके अनुरूप रिम्स फंक्शन करे, चाहे वो परचेजिंग का मामला हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात हो, जो मरीज वहाँ पर आते हैं या फिर मरीज के जो परिजन मौजूद रहते हैं उनको जो सुविधाएं दी जानी है, इस तमाम चीज़ों पर मंथन हुआ। और साथ ही साथ जो प्राइवेट प्रैक्टिस का दौर लगातार रिम्स में जारी है उसको लेकर भी गवर्निंग बॉडी की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई जो स्वास्थ्य विभाग है वो करेगा। तो कैसे रिम्स को एक नई पहचान दिलाई जा सके, क्योंकि रिम्स अपने आप में झारखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा संस्थान है। आमतौर पर ये तस्वीरें जरूर आती है कि रिम्स जो है वो कई मामलों में लगातार विवादों में रहा, सुर्खियों में रहा, लेकिन इसकी वस्तु स्थिति भी कुछ अलग है। लगातार पूरे राज्य में अगर झारखंड की सरकार इस बात पर फोकस करे कि जो रिम्स रेफर टू रिम्स की प्रक्रिया अपनाते हैं विभिन्न सदर अस्पताल के डॉक्टर या फिर जो पीएचसी है, सीएचसी है, वहाँ के डॉक्टर जो हर छोटे मामलों पर मरीजों को रिम्स रेफर कर देते हैं, इन सब चीज़ों पर अगर विभाग लगाम लगा दे तो रिम्स जिन उद्देश्यों के साथ यहाँ पर बनाया गया था, सबसे पहले इसे आरएमसीएच के नाम से जाना जाता था, उसके बाद जब अलग झारखंड हुआ तो इसे रिम्स के रूप में इसका नामकरण किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक ऑब्जर्वर की मौजूदगी पे आप तौर पर देखा जाता था कि जीबी की बैठक में कई बार वाद विवाद भी होता था। जो मंत्री हैं और जो वहाँ के निदेशक हैं उनके बीच कई बार कहा सुनी भी देखने को मिली, लेकिन पूरी तरीके से रिम्स की ये बैठक हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में, हम क्योंकि हाईकोर्ट के ऑब्जर्वर थे तो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वर की मॉनिटरिंग में ये बैठक हुई और 16 प्रस्तावों पर गवर्निंग बॉडी ने आज मुहर लगाई है। और क्योंकि पूर्व में ही हाईकोर्ट ने यह कहा था कि 18 से 14 सितंबर के बीच रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक होनी है ऑब्जर्वर की मौजूदगी में, और जिसके बाद आज ये बैठक हुई है। और स्वास्थ्य मंत्री ने इस बैठक के बाद स्पष्ट कहा कि रिम्स को एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र और बेहतर मेडिकल कॉलेज के रूप में पहचान दिलाना सरकार और विभाग की प्राथमिकता है, इसलिए हर संभव प्रयास सरकार करेगी, स्वास्थ्य विभाग करेगा कि कैसे रिम्स देश के मानचित्र में एक बेहतर संस्था के रूप में अपनी पहचान जो है वो दर्ज करा सके और रिम्स के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो फिर से कायम हो सके। बिल्कुल, रिम्स के प्रति भरोसा कायम हो सके और राज्य सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है कि कैसे जो नाम है रिम्स का कि वो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, वास्तविक तौर पर उसकी छवि उसी तरह ही बने। लेकिन आज बैठक के बाद जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि अब तक हम सिर्फ 35 से 38 करोड़ रुपए खर्च कर पाए हैं। क्या होता है कि लगातार जब जब टेंडर की बात आती है कई तरह के सवाल उठने लगते हैं और इसी वजह से कई बार पेच फंस जाता। क्या बहुत ज्यादा सवाल उठना भी रिम्स के विकास में अड़चन हो रहा है? अपने आप में अगर आप रिम्स को देखेंगे और रिम्स के पुराने इतिहास को देखेंगे तो कई बार ऐसा भी मौका आया है आयुष कि झारखंड विधानसभा में भी रिम्स के मामले गूंजे हों। झारखंड की विधानसभा ने तकरीबन आधा दर्जन से अधिक बार एक विशेष समिति का गठन किया है जिसने रिम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया हो, लेकिन रिम्स क्यों सुधार नहीं पा रहा है? क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है? इसके तह तक भी जाना होगा, क्योंकि रिम्स अपने आप में एक अलग से चलने वाली संस्था है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जीबी की बैठक में लिए गए निर्णय भी रिम्स प्रबंधन जो है धरातल पर नहीं उतार पाता। तो एक जो आपसी खींचतान का माहौल है उसको भी दूर करने की आवश्यकता सरकार को पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज की इस बैठक में ही ये तय कर दिया गया है कि रिम्स गवर्निंग बॉडी की अगली बैठक 9 अक्टूबर को होगी, यानी कि
आज जो निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय के आलोक में क्या काम धरातल पर हुए। हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वर नियुक्त किया था वो ऑब्जर्वर अमरेश्वर सहाय जो रिटायर्ड जस्टिस है वो अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को बैठक होगी। तो एक तरह से 9 अक्टूबर को होने वाली जीबी की बैठक में यह चेक एंड बैलेंस भी किया जाएगा कि जो आज 16 एजेंडे पास किए गए हैं उसको मूर्त रूप देने के लिए जो रिम्स प्रबंधन है वो कितना कारगर कदम उठा रहा है। ये तमाम चीज़ों को आने वाले 9 अक्टूबर को होने वाली जीबी की बैठक में भी रखा जाएगा और उस दिन वस्तु स्थिति पता चल पाएगी कि क्या सिर्फ ऑब्जर्वर की नियुक्ति की वजह से ही आज तमाम चीज़ें स्मूथली चली हैं या फिर एक नई परिपाटी की शुरुआत रिम्स में आज से हुई है। अब बिल्कुल विपिन, मैं इसी पर आ रहा था। आपने कहा कि ऑब्जर्वर की मौजूदगी की वजह से यानी कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से रिम्स में शासी परिषद की जो बैठक हुई बेहद स्मूथली चली है और लगभग फलाफल सही निकलकर सामने आया, सकारात्मक बातें आई। पिछली बार की बैठक पर बात करते हैं तो रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच कुछ कहासुनी हुई थी, कुछ एजेंडों को लेकर बात नहीं बन पाई थी। क्या आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों को सुधारा जा सकेगा? चूंकि अब ऑब्जर्वर भी थे यहां मौजूद, आने वाले दिनों में हो सकता है ऑब्जर्वर ना रहे, लेकिन क्या इसी तरह का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। जी देखिए, सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास हो रहा है क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके किसी संस्था किसी संस्थान की वजह से सरकार की किरकिरी हो। और जिस तरीके से रिम्स के बारे में मैंने पहले भी बताया कि एक जो अपनी छवि और अलग पहचान रिम्स में है और रिम्स की आधारभूत संरचनाओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से इस संस्थान को स्थापित किया गया है, जो इसका स्ट्रक्चर है उसको अगर सही ढंग से उसका रखरखाव हो सके और जिस निमित्त रिम्स की स्थापना की गई है उस पर अगर रिम्स प्रबंधन, राज्य का स्वास्थ्य विभाग और राज्य की सरकार गंभीरतापूर्वक अगर काम करे तो निश्चित तौर पर रिम्स जो है वो अपने आप में जो एक पहचान खोता नजर आ रहा है लगातार एक नई पहचान भी हासिल करेगा और यहाँ के जो लोग हैं उनका भरोसा भी रिम्स के प्रति बढ़ेगा। क्योंकि हमने रांची में देखा है कि लोग रिम्स के प्रति कितने आशान्वित होकर रिम्स पहुँचते हैं। जब कई ऐसे जटिल ऑपरेशन हो, जटिल बीमारियों का दौर कोई मरीज गुजार चुका हो और जब हर तरफ से वो निराश होकर रिम्स पहुंचता है तो उसकी समस्याओं का समाधान भी होता है, बेहतर इलाज भी होता है। इसलिए रिम्स के अंदर कई खामियां हैं तो बहुत सारी खूबियां भी हैं और तमाम चीज़ों पर अगर अमल कर और जो थोड़ी बहुत आपसी मनमुटाव और खिंचाव की स्थिति है उसको दूर कर अगर रिम्स प्रबंधन मजबूती के साथ काम करे तो जाहिर सी बात है कि ये जो झारखंड की राजधानी रांची का एक श्रृंगार के तौर पर अगर एक वक्त एचईसी को देखा जाता था तो दूसरी तरफ रिम्स की भी चर्चा होती थी। तो ये पुराना दौर फिर से हासिल किया जा सकता है। आज की इस बैठक ने उस ओर भी संकेत किया है। बिल्कुल, आज की बैठक ने यह संकेत कर दिया है कि बहुत जल्द बड़े सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। अब झारखंड के लोगों को बेहतर इलाज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। रिम्स की जो छवि इतिहास में हुआ करती थी वो छवि फिर से दोहराई जाएगी और साफ तौर पर अब नजर आ रहा है कि रिम्स प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब तत्पर है कि कैसे राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और उसको लेकर तमाम तरह के बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। विपिन, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर पर हम महत्वपूर्ण जानकारियां आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।